नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम यूपीएसआई व यूपी पुलिस में विगत परीक्षाओं में पूछे गए पॉलिटी के सवाल करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। आइए, आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अपशिष्ट शक्ति होने की संकल्पना को लिया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनाडा। अपशिष्ट शक्ति अनुच्छेद 248 में है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए थे, जो कि संविधान के भाग 3 में है, और राष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम से हमारी संसदीय प्रणाली ली गई थी। आपका सवाल नंबर 2, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार द्वारा पेश किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एमन राय। इन्होंने 1934 में पहली बार विचार पेश किया गया था। अगला, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन ए, राजशाही शासन। यह राज शासन वंशानुक्रम होता, जो कि ब्रिटेन में है। यहाँ राजा या रानी वहाँ के मुख्य प्रशासक होते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू जब भारत शासन अधिनियम था, उस समय यह राज सचिव था। राज सचिव चेम्सफोर्ड यह वाइस राय था, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। अगला सवाल, किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1937 में। कब? 1 अक्टूबर 1937 में स्थापित किया गया था। इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था। अगला सवाल, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया था जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने समय से जिनका सपना देखा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। अगला प्रश्न नंबर 7, के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का संविधान की मूल संरचना के नाम से जाना जाता है? तुम्हारा ऑप्शन डी, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1940 को। दूसरी 11 दिसंबर 1940 को, फिर 13 दिसंबर 1940 को हुई। इसके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष को बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और इस टाइम इसके उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। फिर 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, यानी दूसरी और तीसरी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 1919 के भारत परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो 1919 इसमें से इसे डंडा हटा के हम जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर होगा मार्ले मिंटो। नहीं, हमारा सही ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, भारत का स्वरूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसने? ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण राय दा। सही है। इन्होंने तो हिंदी और इंग्लिश में लिखा था, लेकिन जो बॉर्डर पर चित्रकारी की थी वो नंदलाल बोस ने की थी। किसने? नंदलाल बोस ने। यह शांति निकेतन के कलाकार थे। अगला 12, भारत के संविधान 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान द्वारा तय किया गया था। इस संविधान सभा में तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? तो इसमें कुल 21 समिति थी। इसमें 13 छोटी और 8 बड़ी समिति थी। तो हम इसके अनुसार हम ऑप्शन डी यानी 13 समिति थी, कुल थी 21, 13 थी छोटी और 8 थी बड़ी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी यानी 13। अगला सवाल, 9 दिसंबर 1946 को हुई नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसका अब कहा जाता है। ऑप्शन ए संसद भवन का केंद्रीय कक्ष यानी हमारा ऑप्शन ए सही। अगला, संविधान सभा अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। ने पहली बार देश के प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। किसके द्वारा? कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के अधिकार पर मताधिकार कर दिया गया। तो हमारा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919 हमारा ऑप्शन डी सही है। हाँ, इसमें डी है। अगला सवाल 16, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में कथन सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था? नहीं, ये कार्य नहीं था। एक बार जब सब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी गई थी। तो हमारा बी सही यानी हमारा ऑप्शन सी यानी केवल बी सही है। अगला सवाल, भारत सरकार लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप की दस्तावेज के अनुसार होता था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला सवाल, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? यानी पी भाग पंचवर्षीय योजना, ये तो रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार नहीं, ये तो अमेरिका से लिए गए थे। मौलिक दायित्व ये भी लिखा पी आर सही है। तुम्हारा ऑप्शन ए केवल पी और आर रूस से लिए गए हैं। 19वां, भारत के संविधान संविदा संसद नए राज्य बनाने और बदलते कानून सीमा या मौजूदा कानून के नाम से उपयुक्त कानून बना सकती है। तो हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य बना सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। धारा नहीं, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का प्रवेश यानी हमारे भारत में जैसे कोई नया राज्य जैसे पाकिस्तान जोड़ना चाहे तो वह वो अलग नहीं हो सकता, यानी उससे हम अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश कर सकते हैं। धारा
अरे यार धारा यार मूलभूत इतनी पढ़ ली, धारा याद आ रही है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसका सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। तुम्हारा ये तो ऑप्शन सही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं। हमारा ऑप्शन ये भी सही है। सी 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और अधिकार की जिम्मेदारी नियत है। ये भी उसमें बूझा है गलत, तो हमारा ऑप्शन डी गलत होगा। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान नहीं। यह अनुसूची 5 में प्रावधान है। किसमें? 5 में। 11वीं अनुसूची राज्य राज्य पंचायती क्षेत्र से संबंधन है, जो कि अनुच्छेद 73वें संविधान 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कुल 29 विषय थे। अगला सवाल, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन के भारत के संविधान के अनुसूची में उल्लेख किया गया था। तो हमारा राज्यसभा, तुम्हारा ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। धारा अनुसूची 5, अनुसूची में 5 ये हैगा क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय प्रशासन के नियंत्रण के बारे में है। अनुसूची 5। अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन के बारे में। 8वें में अभी मैंने 20वें सवाल के 21वें ऑप्शन यानी राज्य भाषा का प्रावधान दिया गया है। सवाल नंबर 22, जब पहली बार संविधान को अपनाया गया था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 395। अगला, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तक्षेप संविधान की गई थी? तो आपको ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। अगला सवाल, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उसके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। ये सही है। लोकपाल को भ्रष्टाचार आरोप से जुड़े अधिकारी, नौकर, तबादले तथा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है, यानी ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। हमारा ऑप्शन ए, लोकपाल केंद्र में लोकपाल होता है, लोकायुक्त राज्य में लोकायुक्त होता है। अगला सवाल, यूनाइटेड किंगडम की संसद में कौन से अधिनियम के बारे में यह कहा जाता है कि वो भारत के उत्तरदायी शासन व जिम्मेदारी सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला सवाल, इसमें यही होगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल 25 26, यानी यहाँ की तिथि को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ स्तंभ शीर्ष प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किए गए थे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किए गए थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है। मैंने आपको बताया कि कानून में 3 शब्द हैं और जापान में 3 शब्द हैं। कानून में बाद में ना है और जापान में ना है, तो कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक, तो हमारा ऑप्शन सी जापान से ली गई है। जर्मनी से आपातकाल आपातकाल की स्थितियां वर्णन है, जो कि हमारे भाग कौन से में है? आपातकाल भाग 8, 8 में अनुसूची भाग 8 में है, जिसमें 352 से अनुच्छेद 360 तक है। सही है, यह भी होगा। अगला, भारतीय संविधान की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत
के संविधान का अनुच्छेद, मतलब यहाँ पर अनुच्छेद है 61, 66, अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के चुनाव से। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा। यहाँ पे भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 है। 66 उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। अगला 30, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज द्वारा भारत से लिखा गया था। ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण आर्य। ये तो आपको पता ही है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। हमारा ऑप्शन सी सही है, धर्म निरपेक्ष। अगला, एक व्यवस्थापिक सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। ऑप्शन सी उद्देश्य एवं विचारों की समानता। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो आपका सही जवाब होगा लोकसभा द्वारा किया गया कार्य। हमारे ऑप्शन ए भारत का गणतंत्र इसका अर्थ है। ऑप्शन सी भारत में मानसून का शासन नहीं है। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? तुम्हारा सही ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां हैं। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला 36, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 338। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति के मौलिक परिवर्तन आया? तो हमारा ऑप्शन बी शिक्षा में परिवर्तन। अगला सवाल 38, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो हमारा ऑप्शन ए भारत की जनता से। अगला सवाल, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने किया? तो मैंने आपको बताया था कि मुंशी जी पर अंक की बिंदी है और यहाँ पर कुंडली पर अंक की बिंदी है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है कि मुंशी ने। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया था? तो यह ऑप्शन बी रूसी क्रांति से लिया गया था। फ्रांसी क्रांति से सामाजिक न्याय आर्थिक और राजनीतिक आदर्श की। हाँ, प्रश्न नंबर 41 है। तो यानी भारतीय संविधान के उद्देश्य का व्यक्त सामाजिक न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है। तो यह हमारा ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। अगला सवाल, उद्देश्य को के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। तो हमारा ऑप्शन बी केशव भारती बनाम केरल राज्य के केस में संविधान को हिस्सा यानी उद्देश्य को संविधान का हिस्सा माना गया था, लेकिन 1960 बेरूबाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। अगला, किस अंग्रेजी राजनीतिक विज्ञान ने उद्देश्य को भारतीय संविधान की कुंजी कीनूट कहा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर अर्नेस्ट बर्कर। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस मुख्य शब्द उल्लेख भारत के सभी राज्यों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी बंधुता। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? तो ऑप्शन ए समानता। 23 दिसंबर 1946 के तुम्हें देखना पड़ेगा।
23 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को पेश किया गया था। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार। हमारा ऑप्शन बी कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन 1976। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु परक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं को वही सूची है जिससे हमारे संविधान स्थान दिया गया था? तुम्हारा ऑप्शन डी समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, किस वर्ष समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 42वां संशोधन 1976। अगला, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण सार्वभौमिक लोकतंत्र, गणराज्य, सार्वभौमिक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया? तो ऑप्शन डी 42वां संशोधन। इसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन को 91। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्ष में पारित किया गया था? तो आपका ऑप्शन डी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। हमारा ऑप्शन सी सही। अगला, निम्न में से कौन भारत के एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाता है? तो ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द के संशोधन से जोड़ा गया। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी 42वें संविधान द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य भारतीय संविधान की नागरिकता रद्द करा सकता है? नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीन दर्शाई हो तो नागरिकता रद्द हो सकती है, यानी ये भी सही है। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क किया हो तो इससे भी नागरिकता रद्द हो सकती है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। आज हमने 54 प्रश्न किए। हम कल 54 से आगे यानी 55 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।